ओके, बड़ी खुशी की बात है कि आपके सामने आने के लिए एक और समय प्रदान हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन बांटने के लिए खुशखबरी और अच्छा मौका मिला है। अच्छा खबर आपके सामने पहुंचाते हैं, जैसे कि यूहन्ना यानी कि पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार हमें सुनाना है। बल्कि कैसे, देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन में हम कुछ वचन पा रहे हैं और आपके सामने मैं वचन रखता चला जाऊंगा और आप देखते चले जाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए देखते हैं वचन में लिखा जो है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। पौलुस खुद बोल रहे हैं कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मुझे कोई घमंड नहीं। बल्कि क्या बात है, देखते हैं क्यों घमंड नहीं कर रहे। क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। क्या है? यह तो मेरे लिए अवश्य है। प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, यह तो जरूरी है। हेलो, आगे सुनिए और लिखा, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यह भी कहता है कि अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय का मतलब क्या होता है मालूम? श्राप। आज इंसान श्राप के ऊपर श्राप पाए जा रहे हैं। वचन प्राप्त कर लिया है, बल्कि वचन के साथ जीने के लिए कभी भी हौसला और जोश नहीं जताया। आज आपको वचन के साथ चलना है और वचन के साथ बढ़कर आपको जोश और हौसला के साथ बढ़ते चले जाना चाहिए। बल्कि घमंड नहीं, बल्कि आपका यह काम है, आपका यह फर्ज बनता है कि परमेश्वर के वचन को बांटना अनिवार्य बन चुका है। यहां यह भी कहता है कि अगर मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय का मतलब है श्राप। अगर कोई सुसमाचार प्रचार नहीं सुनाता है तो वो व्यक्ति श्रापित है, चाहे वो कोई भी हो गया। लेकिन परमेश्वर के बात को जानने के बावजूद भी अगर वो नहीं समझा रहा है, नहीं सुना रहा है, वह व्यक्ति श्रापित है। और ऐसे श्राप से निकलने के लिए आपको परमेश्वर के वचन बांटना है। परमेश्वर का सुसमाचार आपकी गवाही के द्वारा और आपके जीवन कहानी के द्वारा जरूर बताना अवश्य बन चुका है। और ये पौलुस कहता है कि मेरा यह फर्ज है, मेरा यह जवाबदारी है और जरूरी है कि सुसमाचार प्रचार सुनाना ही पड़ेगा। यहां यह भी कहता है, रोमियो के अंदर वही खुद बोलता है कि 15 का 20 में कहता है कि पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। ये इतना भी बताता है कि मेरे मन की उमंग ऐसी है, कैसी है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया। मसीह का नाम नहीं लिया गया मतलब क्या है? लोग मसीह का नाम लेते तो है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं। उनके बीच में मजबूताई डालना है। आज मसीह लोग है जरूर, लेकिन मजबूताई नहीं है। ऐसे लोगों में जाने की आवश्यकता बन चुकी है, जड़ पकड़ने की आवश्यकता बन चुकी है। नामधारियों मसीह में जाकर एक उसे कामधारी बनाइए और आगे की ओर बढ़ने के लिए उसे हौसला दीजिए, है ना। मैं ये कहता हूं आपको कि जहां पर मजबूताई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग जी रहे हैं लेकिन मजबूताई नहीं है, वैसे के बीच में अगर आप जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर मजबूताई हो गई है, उनके बीच में जाकर आप सुना रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं। बल्कि कमजोर लोगों में जाओ, जहां पर मसीह का सुसमाचार प्रचार अच्छी रीति से नहीं हुआ है, वहां जरूर जाइए, ठीक है। और ऑलरेडी पहले से समाचार चल रहा है और वहां पर मजबूताई नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि मेरे कलीसिया में मत आओ, मेरे सभा में मत आओ, हमारे गांव में मत आओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मजबूती नहीं है, अगर पहले से कलीसिया चल रही तो जाना ही पड़ेगा। मजबूताई नहीं है तो मजबूताई करने के लिए जाना ही पड़ेगा। मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। ये खुद बोल रहा है, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ।
यानी कि दूसरे की कलीसिया के ऊपर कलीसिया बनाना हमारा काम नहीं है, और ना ही दूसरे के घर यानी कि दूसरे के नींव के ऊपर घर बनाना नहीं। आपको और मुझे आत्मिकता में मजबूती करना है, तो जहां पर मसीह का मजबूताई समाचार नहीं पहुंचा है वहां पर जाइए और उन्हें सुनाइए कि प्रभु यीशु आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं, आपके पहचान क्या होना चाहिए उससे। आज मूर्ति के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं और कच्चाई के ऊपर दौड़े चले जा रहे हैं, जहां पर कोई फाउंडेशन नहीं है, जहां पर कोई मजबूताई नहीं है, वहां पर दौड़े चले जा रहे हैं लोग। वो आपको नहीं देखना, बल्कि आपको मजबूताई डालना वो देखना है। आइए अगले वचन में हम कुछ और फरमाना चाहते हैं, और आपको हमने पहले बोल दिया था कि आप सादे सुदे व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ये कठपुतली नहीं है, आप एक बस फूंक दिया या मर गया ये नहीं है, आप अचानक मर जाए ये बात कहने के लिए नहीं आए। लेकिन आज संसार भर में हमारे मित्र यार दोस्त लोग भी इस संसार को अलविदा कहते हुए इस संसार से चल बसे, लेकिन उस बात को हमें अगर सोचना आए तो दुख होता जरूर है, लेकिन हमें उस बात का भी दुख है कि सच्चाई को जाने बगैर इस दुनिया से मर बैठे, मर चले गए, उस बात से भी हमें दुख हो रहा है। बल्कि क्या करें, जितना उनका सुनने का गुंजाइश था, जितना उन्होंने सुना उतना उनके जीवन में फायदा हुआ, बल्कि कुछ हार्ट अटैक के कारण मरते चले जा रहे, किसी का लेवर का प्रॉब्लम, किसी का किडनी का प्रॉब्लम, किसी और प्रकार के प्रॉब्लम के साथ, दुखों के साथ लोग जी रहे हैं और मर भी चले जा रहे हैं। हमें दुख तो होता है, लेकिन हम ईश्वर तो नहीं है, हम उन दुखों को हटा तो नहीं सकते, बल्कि प्रार्थनाएं दुआएं जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके काम के लिए सर्जे गए हैं, भले काम के लिए, और लोगों का भला हो, यही हम चाहते हैं। आपका उद्देश्य आपने क्या अपने मन में ठान रखा हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन हमने हमारे मन के अंदर यही ठान रखा, लोगों का भला हो, परमेश्वर की महिमा हो, लोगों के जीवन के दुख सुख में हमें साथ देना है, उनकी आवश्यकताओं को देखकर हमें उनकी ओर भलाई के कामनाएं बढ़ाना है, भलाई के मनोइच्छा बढ़ाना है, और उनसे बातचीत करके उनकी मनोकामनाओं के बारे में हमें मार्गदर्शन उनसे लेना चाहिए। आइए, हम अलग लोग हैं। पहला पत्रस 2:9, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक उस वचन में आप सभी को मैं उत्साहित के ऊपर उत्साहित करते चले आ रहा हूं। आइए देखते हैं, और उस हिसाब से हमें करना भी अवश्य बन चुका है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आपको और मुझे परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वंश है और राजपदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग है और परमेश्वर की स्पेशल प्रजा। निज का मतलब है स्पेशल प्रजा, और परमेश्वर ने आपको और मुझे अंधकार में से बाहर लाया, वो भी अद्भुत ज्योति में आपको और मुझे बुला लिया है। और अगर आपको और मुझे उसने बुला लिया है तो आप और मैं परमेश्वर के गुण को प्रकट करना बहुत ही अनिवार्य और फर्ज बन चुका है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके ख्याल है कैसे मैचिंग हो रहे परमेश्वर के वचन के साथ? हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि हम इतना जानते हैं, भारत देश में विकास चाहने वाले मसीह लोग हैं। भारत देश के अंदर बहुत कुछ लोग भरे हुए हैं, बल्कि जब विरोध होता है, हिंदू संगठन के कुछ लोग हैरान करते हैं मसीह भाइयों बहनों को, तो जरूर उस वीडियो को अगर हम डालते हैं तो जरूर
हजारों लाखों की गिनती में लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जीने और परमेश्वर के वचन के साथ वार्तालाप करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए जब हम मार्गदर्शन देते हैं, बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं और बहुत कम ज्यादा शेयर करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि भारत देश में 142 करोड़ के आसपास लोग पाए जाते हैं और उसमें कई हजारों लोगों तक वीडियो पहुंचने में आता है। ये उन लोगों की आलसपना है जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा। उन लोगों ने आगे अगर पहुंचाया होता तो हजारों लाखों तक वीडियो पहुंचता होता। जिन्होंने वीडियो सुना है उस व्यक्ति को इतना फर्ज निभाना पड़ता है और होना चाहिए अवश्य कि 1 सेकंड में कई और लोगों के पास वीडियो शेयर जरूर कर सकते हैं, बल्कि आलस से भर चुके हैं और अपनी खुद की देखते हैं, दूसरों की नहीं देखते हैं। इसीलिए कहता हूं कि पूरा अंधकार से बाहर आ जाओ, पूरा परमेश्वर का बेटा बनो, पूरा राजपदधारी याजकों का समाज बने, पूरा मसीह बनिए, यानी कि पूरा या प्रभु में मजबूत बेटा बनिए और पूरा अंधकार से बाहर आ जाइए, पूरा अद्भुत ज्योति में आप समा जाइए और पूरा प्रभु यीशु मसीह के सद्गुणों को प्रकट करने के लिए आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। उसके गुणों को प्रकट करना गुनाह नहीं बल्कि धार्मिकता होता है, बल्कि इसमें प्यार और मोहब्बत, खुदा की बातों को फैलाने में आपको प्यार और मोहब्बत मिलेगा। खुदा की हिफाजत में जीने वाले व्यक्ति ज्यादा समय तक जीते हैं और ज्यादा उम्र भी मिलता है और ज्यादा दिन भी मिलते हैं। और आपको इतना भी कहना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप बीमारी हालत के साथ जी रहे हैं, आपकी कंडीशन खटिया के ऊपर है, चेयर के ऊपर है और कई प्रकार के बीमारी में आप जगड़ चुके हैं, आपको छूटने का मौका है, आपको आजाद होने का मौका है, आपको चंगाई पाने का मौका है, आपको जिंदगी से जिंदगी मिलाकर चलने का मौका है। बल्कि खुदा से आप मेल मिलाप कीजिए, प्रभु के बातों के साथ मिलिए, प्रभु के बातों के ऊपर विश्वास करें और उससे प्रार्थना करें। लोगों के ऊपर भरोसा नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और आपके अंदर जितना जोश है उतना जोश आगे की ओर प्रभु के सामर्थ्य में और प्रभु के प्यार में बांटिए। और जब तक आप अपने शरीर में अपने घुटनों में बल के साथ जी रहे हैं तब तक खुदा का काम कर लीजिए। आगे हो सकता है बुढ़ापा आ जाएगा और शरीर में घुटनों में बल नहीं रहेगा और आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही तो खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए। इसलिए कहता हूं कि जब तक आपके शरीरों में बल है, आपके घुटनों में बल है, तब तक दौड़ लीजिएगा। तब तक आप आगे की ओर हौसले और जोश के साथ दौड़े चले जाए। प्रभु आपके साथ रहेगा, फिर चिंता की क्या बात होगी। खुदा आपको सलामत रखना चाहता है। पवित्र शास्त्रों को परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से रचा है। किसी और ने कहा कि हमने लिखा, तुमने लिखा, इसने लिखा, उसने लिखा। लिखा जरूर है लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आखिरी वचन 2 वचन बोलने के बाद हम बंद करने की तैयारी में जा रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 16 और 17 वचन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह जो किताब है, जो बाइबल है, किस काम में आती है आपको बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, लगभग 40 लेखक लोगों के द्वारा लिखा गया। नया नियम के अंदर 10 लोगों ने लिखा कहने में आता है और पुराने नियम के अंदर 30 लोगों ने लिखा है। ऐसे हमने किसी और के द्वारा सुना है, बल्कि हम छानबीन जरूर करेंगे। तो ठीक है,
लेकिन मैं आपको ठोस बात बोलता हूं, लगभग 40 लेखक लोगों ने बाइबल को लिखा है और अभी आपको और मुझे अलग अलग भाषाओं में बाइबल प्राप्त हो जाती है। पहले ग्रीक और इब्रू और इंग्लिश में बाइबल पाई जाती थी, बल्कि अभी कई भाषाओं में बाइबल आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं आपको और मुझे क्या करना है। उपदेश देना है, समझाना है, सुधारना है, शिक्षा देना है। इन बातों के लिए बाइबल काम लगती है। अगली बात है, ये अगर पूरी बात अपन देख ले, उपदेश भी देंगे, सुधारना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। उसके बाद अगर ये सीख लिया व्यक्ति तो वो परमेश्वर का जन बन जाता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये जो बाइबल किताब है वो शिक्षा के लिए है, उपदेश के लिए है, समझाने के लिए है, सुधारने के लिए है। अगर इन बातों को लागू कर लेता है व्यक्ति, तो व्यक्ति मजबूत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है और भले काम के लिए तैयार हो जाता है। वो भी तत्पर, आलस नहीं करता है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि हमेशा तत्पर होता है, तैयार रहता है। वह व्यक्ति बाइबल की शिक्षा पाया हुआ होता है, ढिलाई नहीं करता। अगर उसके हाथ में होता है भलाई का काम तो जरूर करेगा। उसके पास अगर वो योग्य दान होगा, उसके पास वो चीजें होगी तो जरूर करेगा भलाई, नहीं तो कोई और टाइम देगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुना और आगे की ओर पहुंचाएंगे। प्रभु आप सबको आगे की ओर बढ़ाता चले। हम बस आपसे यही उम्मीद रखते हुए इस समाचार को और इस सुसमाचार को यहीं पर समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। जय मसीह। आमीन।